जय हिंद फ्रेंड्स। आज बात करेंगे हम पर्सनालिटी की। हेडिंग डालिए व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें लिखना है आपको व्यक्तित्व का अर्थ। इसमें लिखना है व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना यानी पर्सन से हुई है, जिसका अर्थ है आवरण या नकाब। प्राचीन ग्रीकवासी नाटकों में कार्य करते समय अपनी पहचान छिपाने तथा पात्रों की भूमिका के अनुरूप लगने के लिए आवरण धारण कर लिया करते थे। इस नाटक को व तकनीकों को आगे चलकर रोम वासियों ने उपयोग करना आरंभ कर दिया और वहीं से व्यक्तित्व की अवधारणा प्रतिस्थापित हुई। इस प्रकार पर्सोना का आशय इस बात से किया जाने लगा कि कोई व्यक्ति कैसा दिखाई पड़ता है, न कि वास्तव में वह कैसा है। इस अवधारणा को आगे चलकर व्यापक रूप दिया गया और माना जाने लगा कि व्यक्तित्व का आशय किसी एक निश्चित विशेषता से नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व की संपूर्ण विशेषताओं से है। व्यक्तित्व की परिभाषा रैम्स के अनुसार, फिर है आइजेंग के अनुसार। आप देख लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्यक्तित्व के नियम एवं सिद्धांत यानी शील गुण। इसमें है शील गुण लक्ष्य और हिलार्ड के अनुसार शील गुण से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिनमें कोई व्यक्तित्व अन्य व्यक्तियों के से अपेक्षाकृत स्थायी एवं निरंतर रूप से भिन्न प्रतीत होता है। स्मिथ के अनुसार व्यक्तित्व संबंधी निम्नलिखित लक्षणों को चुना जिनका संबंध अंतर्नादोष तथा स्वभाव आदि से है। जैसा चित्र में दिखा रखा है आपको, अंतर्नादोष संबंधी लक्षण 1 नंबर, जिसमें लिख रखा है सक्रियता, संवेदनात्मक चेतना और कामुकता। सेकंड, स्वभाव संबंधी लक्षण, जिसमें है भावात्मकता, आशावादिता। थर्ड है प्रत्यक्ष संबंधी लक्षण, इसमें है 1 नंबर अभिव्यक्ति क्षमता, सेकंड चिंतन, थर्ड बहिर्मुखी और फोर्थ है पूर्ति में निम्नता। फोर्थ है स्व संबंधी लक्षण। स्व संबंधी लक्षण में है कि स्व का विस्तार, आत्मविश्वास, स्व संबंधी अंतर्दृष्टि। फिफ्थ है मूल्य संबंधी लक्षण, जिसमें है आर्थिक, सेकंड धार्मिक, वैज्ञानिक, सौंदर्यबोध और उदार मूल्य। 6 है समस्या समाधान संबंधी लक्षण, जिसमें है महत्वाकांक्षा, भावात्मक नियंत्रण। थर्ड है व्यवस्था, प्रियता और फोर्थ है बुद्धि। 7 है मानवीय संबंधों के लक्षण, जिसमें है 1 नंबर सामूहिकता, प्रभाविकता, कोमल हृदय और अनुकूलनीयता। संरचनात्मक नियम शेल्डन के अनुसार, शेल्डन ने व्यक्तियों की संरचना 3 प्रकार से की है, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। एंडोमार्फिक, ऐसे व्यक्तियों की सारी संरचना गोलमोल एवं मुलायम होती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व अपने सुख भोग के प्रति सहज रहते हैं तथा कठिन परिश्रम से दूर भागते हैं। मेसोमार्फिक व्यक्तियों में उपलब्धि का स्तर उच्चतम होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व कठिन परिश्रम, क्रियाशील एवं आक्रामक स्वभाव के होते हैं। एंडोमार्फिक व्यक्तियों वाले व्यक्तित्व में संवेदनशीलता, शारीरिक कमजोरी, बौद्धिकता एवं पलायनवादी प्रकृति होती है। विलियम जोन्स के अनुसार कोमल हृदय और कठोर हृदय। व्यक्तित्व का आकलन, व्यक्तियों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग की जाती है। पहली प्रश्नावली विधि, सेकंड है जीवन इतिहास विधि, थर्ड है साक्षात्कार विधि, जिसमें 2 हैं औपचारिक विधि, अनौपचारिक विधि। आप देख लेना इनको। 4 है क्रिया परीक्षण या विधि व्यवहार परीक्षण विधि। और 5th है परिस्थिति परीक्षण। 6 मानदंड या मूल्यांकन विधि, कलर का परीक्षण, श्रेणियों वाला स्केल। 7 व्यक्तित्व परिसंचयी विधि, स्व मूल्यांकन विधि। इसमें जीवन संबंधित प्रश्नों कथनों के अनुक्रमिक तैयार की जाती है। 8 है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि के प्रयोग जो दिखा रखे हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अन्य विधियां, इन प्रमुख विधियों के साथ कुछ अन्य विधियां भी हैं। निरीक्षण विधि, आत्मकथा विधि, स्वतंत्र संपर्क विधि, मनोविश्लेषण विधि, समाजात्मिति